दिल को झंझोर देने वाली एक सबसे बड़ी बात, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात करें गाजियाबाद के हरीश राणा। 13 साल कोमा में रहने के बाद आज वो दुनिया को अलविदा कह चुके। ये पूरी कहानी जानते हैं। गाजियाबाद में पीजी कॉलेज में हरीश राणा वहाँ रहते थे और साथ में पढ़ते थे। किसी अचानक बस चौथी मंजिल से वो नीचे गिर जाते हैं और उनके सर पर बहुत ही गंभीर चोट आती है और वो कोमा में चले जाते हैं और वो कोमा में 13 साल तक रहते हैं। उसी छोटे से पाइप के माध्यम से पेट पर खाना जाता था और पाइप के माध्यम से ही सांस लेते थे और पाइप के माध्यम से ही बाथरूम सब कुछ निकल जाता था, सब कुछ होता था। ये सब कुछ 13 साल देखने के बाद उनके माता पिता की हिम्मत टूट चुकी थी। वो ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई भगवान का चमत्कार ज़रूर होगा और हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदें वहाँ टूट गईं जब कोई भी सहारा नहीं मिला। तो उन्होंने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग की हाई कोर्ट में। उन्होंने जब फर्स्ट बार वहाँ पे मांग की तो उनको इनकार, कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया, कोर्ट ने मना कर दिया। फिर दूसरी बार वो गुहार लगाते हैं और दूसरी बार उनकी स्वीकार हो जाती है और तब जाकर उनको ये इजाज़त मिलती है इच्छा मृत्यु की। हम बता दें, इच्छा मृत्यु 2 प्रकार से दी जाती है अपने भारत में। फर्स्ट, जहर देकर या फिर जहर का इंजेक्शन, और दूसरा या तो वो जिन दवा पे जिंदा है या फिर जिन मशीनों के द्वारा वह जिंदा है उसको हटाने की। देखिए, हमारे भारत देश में जहर का इंजेक्शन डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाला बैन है। हमारे भारत देश में जहर का इंजेक्शन देके किसी को मारा नहीं जाता है। दूसरा वाला तरीका है वो जो उनकी दवाएं थी और जो वो मशीनों के द्वारा जिंदा थे, उन मशीनों को धीरे धीरे कर हटा दिया गया और वो जो दवाएं थी उनको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया और वो अमर हो गए। और हरीश राणा आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम बता दें, 13 साल तक जिस औलाद को माता पिता का सहारा बनना चाहिए, आज वही 31 साल की उम्र में अपने बेटे का सहारा उनके माता पिता बने हुए थे। आप सोचिए कि जिस उम्र में ठीक से हाथ पैर काम नहीं करते, उनके माता पिता ने 13 साल तक उनकी दवा जो भी होता वो सब किया। ये बात आज से 13 साल पहले की है। ये बात आज से 13 साल पहले की है, यानी 2013, और अभी चल रहा है 2026। 13 साल, उनका बेटा 31 साल का हो गया था। 31 साल की उम्र में आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हरीश के माता पिता की अब जेब भी धीरे धीरे खाली हो रही थी। जो पूंजी थी वो भी धीरे धीरे घट रही थी और उम्मीदें आशाएं भी टूट रही थी। उम्मीद थी नहीं, जो उनको पहले उम्मीद थी तो उनके भरोसे चलते थे, लेकिन जब धीरे धीरे उम्मीद टूटती गई तो वो भी धीरे धीरे अंदर से अंदर ही अंदर टूट गए थे। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाई और हाई कोर्ट में उनकी दूसरी बार उनकी मांग सुनी और इजाज़त दे दी इच्छा मृत्यु की। आप ही सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी औलाद के लिए मौत की भीख मांगी। लोग अपनी संतान के लिए और ये भगवान से बोलते कि मेरा बेटा जुग जुग जिए और हमारी उम्र उसको लग जाए, लेकिन उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं। आज उनके माता पिता सिर्फ यही कहते हैं कि अब मेरा बेटा चैन से सो सकता है, क्योंकि वो 13 साल तक ठीक से सोया नहीं। अब मेरा बेटा चैन से सो सकता है, अब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हमारे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को इच्छा मृत्यु मिली है। जी हाँ, जब मैंने ये खबर देखी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आपका क्या हाल है मुझे पता नहीं है। देखिए भाई, सच में देखने वाली योग्य बात। ये बात दिल्ली के गाजियाबाद की है। जी हाँ, वहाँ पे हरीश राणा कॉलेज किया करते थे, पीजी कॉलेज किया करते थे और वहीं पे रहा करते थे। तो किसी भी कारण बस या कुछ भी कहें, उनका पैर गलती से या धोखे से गिर जाते हैं और उनके सर पर बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आती है और वो कोमा में चले जाते हैं। उनकी आत्मा के लिए शांति दे भगवान। कोटि कोटि